हेलो एवरीवन, आज है 1 मार्च और आज से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, कितने उनके लाइंस होते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन पेपर 5 से है, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जीएसटी, 4 नंबर में। पेपर 6 का राइट अबाउट द फेयर्स ऑफ छत्तीसगढ़, महाशिवरात्रि के पावन पर्व है, बहुत सारे मेले होते हैं छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ के मेलों के बारे में आप बताइए 8 नंबर में। पर्सनली सीजीजीएस में मेरे लिए सबसे टफ क्वेश्चन यही हुआ करता था, क्योंकि हरराम पटेल में जो चार्ट दिया हुआ था जहाँ पे यहाँ पे लिखा रहता है कौन सा ओकेशन है और कौन से मेले यहाँ पे लगते हैं, ये बहुत टफ होते थे मेरे लिए मेमोराइज करने के लिए। तो मुझे लगा कि यहाँ पे मुझे क्वेश्चन देना चाहिए आप लोगों को, तो छत्तीसगढ़ के मेलों के बारे में बताइए 8 नंबर पे। पेपर 7 से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम लोग। व्हाट इज़ द नीड ऑफ द स्किल डेवलपमेंट अमंग यूथ्स, पेपर 7 पार्ट 3 का पार्ट है ये। बालवाड़ी स्कीम हाल ही में रिलीज हुई है, उसके बारे में बता दिए 4 नंबर में, पेपर 7 पार्ट 1। व्हाट इज सी मार्ट, ये भी न्यूज़ में कहीं भी पूछा जा सकता है, पेपर 7 पार्ट 1, पेपर 5 पार्ट 3, पेपर 6 पार्ट 3, किसी में पूछ सकता है। 7-1 में स्कीम से पूछ सकता है, 6 पार्ट 3 में हो सकता है कि हैंडीक्राफ्ट वगैरह से पूछ दे, और 5 पार्ट 3 में वंस अगेन इंडस्ट्रीज आती है तो उसमें पूछ देगा। राइट द नेम्स ऑफ टेनिस ग्रैंड स्लैम्स, हाल ही में नडाल ने जीता है, तो जितने भी टेनिस ग्रैंड स्लैम्स हैं उनका नाम बता दीजिए आप 2 नंबर में। सिंपल सा है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, नंबर ज़्यादा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है और उसके आने के चांसेस है। अगर ये आपके मेंस में डायरेक्टली नहीं भी आते तो इनका एडिशन आप कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसे पेपर में कर सकते हैं या इंटरव्यूज़ में कर सकते हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। कल के क्वेश्चंस देखते हैं। कल के क्वेश्चंस थे, राइट अबाउट द फंक्शन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, 8 नंबर में। उसके बाद पूछा गया था राइट अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ छत्तीसगढ़ इन स्वच्छ भारत अभियान अर्बन, 15 नंबर पे। और राइट अ नोट ऑन ऑर्गेनिक फार्म इन छत्तीसगढ़, ऑर्गेनिक फार्मिंग इन छत्तीसगढ़, 8 नंबर में। चलिए देखते हैं क्या क्या पर्टिकुलर आंसर्स बनते हैं इनसे। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। तो पहला लाइन आपको ये लिखना है, 8 मार्क्स का है क्वेश्चन, लगभग यहाँ पे होंगे 14 लाइन। तो देखते हैं इसमें कैसे कैसे हम लोग कंटेंट फिट करेंगे। सबसे पहले हम लोग को ये लिखना है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 338 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर्टिकल आना ही चाहिए, इट इज़ सुपर इंपॉर्टेंट, ये आएगा ही। उसका फंक्शन देख लेते हैं कि ये रिव्यू करेगा कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल सेफगार्ड ट्राइब्स के। उसका जो स्पेसिफिक कंप्लेंट है इसमें ये खुद इंक्वायर कर सकता है, प्रेसिडेंट को एनुअली एक रिपोर्ट सबमिट करेगा ऑन द स्टेटस ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया। जितने भी अदर मैटर है जो प्रेसिडेंट को दिए जाएंगे या पार्लियामेंट द्वारा इनको डायरेक्ट किए जाएंगे वो ये हैंडल करेंगे। इसके बाद एडवाइस करेंगे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, अगर कोई पॉलिसी बन रही है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। इसके अलावा जो इनके इश्यूज होते हैं फॉरेस्ट, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, पैसा से रिलेटेड, ये भी ये हैंडल करते हैं। देखिए इसमें आपको यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है इसका कब गठन हुआ, क्या हुआ, इसके चेयरमैन कौन है, या फिर इररिलेवेंट करंट अफेयर आपको पुट करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट आर द फंक्शंस, तो पहले हम लोग आर्टिकल बता देंगे उसका, क्योंकि आर्टिकल इसलिए क्योंकि ये फैक्चुअल चीज़ है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉलिटी से अगर कोई सा भी क्वेश्चन आ रहा है तो उसका आर्टिकल आपको पता है तो यू हैव टू मैंशन। आपने एक बार मेंशन कर दिया, उसके बाद जितने भी इसके फंक्शन हो सकते हो बता दीजिए। दूसरी एक ट्रिक बताता हूँ आंसर राइटिंग में जो मुझे लगता है कि सुपर इंपॉर्टेंट है। एक तो ये 1 लाइन 1 पॉइंट वाला जो ट्रिक है काफ़ी अच्छी चलती है सीजीपीएससी में। दूसरा ये है टू गिव द इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स इन द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द लाइन। मान लो इसको अगर मैं किसी तरीके से ऐसा अंडरलाइन कर पाता है, रिव्यू करता है, स्पेसिफिक कंप्लेंट हैंडल करता है, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देता है, अदर मैटर करता है, एडवाइस करता है सोशियो इकोनॉमिक मैटर्स पे और अदर, तो ये जो अगर ये पर्टिकुलर जो चीज़ है ना, ये जो कीवर्ड्स है, इसको आप इधर मेंशन करेंगे, फिर दूसरा यहाँ मेंशन करेंगे, फिर तीसरा यहाँ मेंशन करेंगे, चौथा यहाँ मेंशन करेंगे, तो उतना अच्छा प्रेजेंटेशन आता नहीं है। अगर इसको आप सीधा पहले ही पार्ट और सेंटेंस को उससे ही स्टार्ट करते हो जो कीवर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ईजी हो जाता है एग्जामिनर के लिए स्पॉट करना। और जब वो चेक करता है ना तो इस मोड में चेक करेगा। अगर ग्रीन वाले को चेक करेगा तो ही विल बी लाइक हाँ यहाँ एक पॉइंट दिया है, यहाँ एक पॉइंट दिया है, यहाँ एक पॉइंट दिया, यहाँ एक पॉइंट दिया है। बट वो जब सिस्टमैटिकली अलाइंड होती है ही इज़ लाइक हाँ ये, तो जब उसको ईजी हो जाता है ना कोई भी चीज़, तो इट बिकम्स पता नहीं एक सबकॉन्शियस टेंडेंसी हो जाती है दैट यू वांट टू गिव मोर मार्क्स। तो ये वाला थोड़ा सा ट्राई करके देखिए, थोड़ा सा अपने को आपको अब सेंटेंसेस को थोड़ा सा पैराफ्रेज करना पड़ेगा, थोड़ा सा तोड़ के लिखना पड़ेगा, बट मुझे लगता है कि ओवर द प्रैक्टिस, ओवर द ईयर्स प्रैक्टिस के साथ ये वाला एबिलिटी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग पे बातें चल रही हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में तो सबसे पहले डिफाइन कर दीजिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द टाइप ऑफ द फार्मिंग इन विच नो एनी अदर एक्सटर्नल केमिकल्स सच एज पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड। ठीक है, ये ऑर्गेनिक हो गया। अब जो भी स्टेप्स ले रहा है या फिर प्रेजेंट स्टेटस है ऑर्गेनिक फार्मिंग का छत्तीसगढ़ में वो बता दीजिए। ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट 5 है, ऑर्गेनिक ब्लॉक
जो ये 5 डिस्ट्रिक्ट से अलग है, सब जगह 22 विकास खंड है, ठीक है। स्टेट स्कीम क्या है, पारंपरिक जैविक खेती मिशन, ये है। ये पारंपरिक कृषि विकास योजना, इस करके तो जो 2 स्कीम्स है वो देख लीजिएगा। गोधन न्याय योजना के अंडर वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, बता दीजिए। ऑर्गेनिक ब्रांड्स डेवलप हुए हैं, कुछ राइस के कुछ और के, वो बता दीजिए। ऑर्गेनिक वेराइटीज़ है जो पैडी कोदू कुटकी इनके भी हैं, तो ये यहाँ बता दीजिए अब ऑर्गेनिक वेराइटीज़। उसके बाद सब्सिडीज़ बता दीजिए कि सब्सिडीज़ भी दी जाइए ऑर्गेनिक फार्मिंग वालों को। उसके बाद आप कुछ और भी बता सकते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, या चैलेंजेस बता दीजिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को, क्योंकि ये नहीं पूछा है कि व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स बीइंग टेकन फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग इन छत्तीसगढ़, आपसे ये पूछ रहा है कि राइट अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग इन छत्तीसगढ़। तो उसमें आप क्या क्या इनिशिएटिव है ये तो लिख ही सकते हैं, साथ ही साथ ये लिख सकते हैं कि चैलेंजेस क्या है, प्लस आप उसको मैप के साथ भी थोड़ा बहुत बताना चाहते हैं, ठीक है, कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, तो वो भी बता सकते हैं। जैसे ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट को बता दिए यहाँ पे, ठीक है। उसका बता दिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, यहाँ पे हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, यहाँ पे फूड ग्रेन्स हैं, या फिर मोटे अनाज या मिलेट्स हैं, इनका कुछ कुछ हो सकता है, तो वो भी आप बता सकते हैं मैप के साथ। आज वो क्रिएटिविटी के ऊपर है आपका, ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे में कुछ लेटेस्ट एडिशन है, या फिर बजट में अगर कुछ आपको पूछ रहा है ना, तो वो भी आप इसमें ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, स्वच्छ भारत मिशन रूरल ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो आप इसमें कुछ भी इंट्रो दे दीजिए जो आपको लगता है कि ठीक है, कुछ अवार्ड मिला हो तो वो बता दीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक और डायमेंशन था अवार्ड का, ये मैंने नहीं लिखा है। देखिए जैसे जैसे आप रिव्यू करते हैं ना अपने खुद के आंसर, तो आपको रियलाइज़ होता है कि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप मिस कर जाते हैं, तो मैं इसलिए हमेशा सजेस्ट करता हूँ लोगों की अपने आंसर रिव्यू करें। इंट्रो कर दीजिए, परफॉर्मेंस डालिए, हेडिंग इसके नीचे लिखिए। क्लीनेस्ट स्टेट है कितने सालों से लिख दीजिए, पहला ODF++ स्टेट है ये लिख दीजिए। 5 स्टार गार्बेज रेटिंग वाले कितने सिटीज़ में से छत्तीसगढ़ के एक सिटी है। गार्बेज कैफ़े का कॉन्सेप्ट है जो सक्सेसफुल रोल मॉडल दिल्ली में भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। वुमेन SHGs इन्वॉल्व हैं एक्टिवली छत्तीसगढ़ के स्वच्छता मॉडल में। अंबिका मॉडल बहुत फेमस है, और नेपाल से कोई डिग्निटरीज आए थे हाल ही में, राजस्थान से कुछ लोग आए थे, तो वो हमारा मॉडल ऑब्जर्व करते हैं। एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स है, इसमें अंबिकापुर का कुछ है, शायद 5 लाख शायद यूज़र चार्ज से, 15 लाख शायद यूज़र चार्ज से इनको मिलता है, और 5 लाख शायद जो भी वेस्ट होता है उसको बेच के मिलता है, तो वो देख लीजिए वो कैसे है। इकोनॉमिक सर्वे में अगर कुछ डेटा दिया हुआ है कि ODF इतने सिटीज़ हैं, ODF++ इतने हैं, इतने नगरीय निकाय हैं, तो नगरीय निकाय पे बात कर लीजिएगा, ठीक है। वो डेटा एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट नगरीय निकाय का अगर कुछ डेफिनेट है तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे। हेल्पलाइन नंबर बता दीजिए, 1100 निदान, यहाँ से हो सकती है आपकी मदद। अदर स्कीम्स बता दीजिए, मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना, यहाँ पे भी आप कंप्लेन कर सकते हैं रिलेटेड टू क्लीनलीनेस। अवार्ड्स बता दीजिए जो भी मिला है, हालांकि शायद 14 अवार्ड्स मेरे को याद आ रहे हैं मिले थे पिछले बार। इस बार क्या क्या अवार्ड्स मिले हैं, करीमा खातिन जी को शायद मिला है जशपुर की जो है स्वच्छता से रिलेटेड अवार्ड, तो ये सब चीज़ें आप बता सकते हैं। तो देखा हमने किस प्रकार से ये करंट अफेयर बेस बता दिया जो रिसेंट ईयर में है। उसके बाद इससे ज़्यादा कुछ करना है तो यहाँ पे 2018 से लेके 19 में क्या परफॉर्मेंस थी, 20 में क्या था, 21 में क्या है, 22 में क्या चल रही है, दिया हुआ इकोनॉमिक सर्वे में, मुझे यहाँ तक याद आ रहा है पुराने इकोनॉमिक सर्वे में। अभी नया इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो उसको आप अपडेट कर लीजिएगा। आज कुल मिला के हमने कैसे देखा कि 1 लाइन 1 पॉइंट वाला जो चीज़ें हैं वही करते आ रहा हूँ मैं, साथ में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है उसको मैं पहले प्लेस करता हूँ, और उसके बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि क्वेश्चन की क्या नीड है। अगर स्पेसिफिक नीड है तो बस वही हैंडल करेंगे, अगर ब्रॉड है क्वेश्चन तो उसके बाद उसके हिसाब से मैं डाल सकता हूँ डायमेंशंस। तो ये सब चीज़ें आपको अपने हिसाब से देखनी है। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल ये है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, जिसमें भी आप फॉलो करना चाहें। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि जितने भी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, यूजुअली शाम के 7 बजे ही करता हूँ मैं, तो वो आपको समझ में आ जाएंगे। मेहनत करते रहिए, महाशिवरात्रि का पावन अवसर है, मेहनत करिए, और लंबा वीक है तो मेहनत करते रहिए। एसए का जो डिस्कशन है वो मेरा पेंडिंग है, क्योंकि एसए के लिए थोड़ा सा एक्सटेंसिव पढ़ना पड़ता है मुझे, थोड़ा सा टाइम परमिट नहीं कर रहा है मुझे मेरी ट्रेनिंग के कारण। बट आई विल लेट यू गाइज नो कि कब हम लोग ऐसे डिस्कशन करने वाले हैं। डेली आंसर राइटिंग चलते रहेगी। आंसर्स नहीं आए शायद, आई डोंट नो, शायद महाशिवरात्रि की छुट्टी है या फिर कुछ और रीज़न है, आंसर्स नहीं आए थे इसके ज़्यादा। और अगर आप अपने आंसर्स ड्रॉप कर रहे हैं तो पर्टिकुलर यूट्यूब लिंक के नीचे ही करिए, ठीक है। गिव अवे चालू हो गया है टेलीग्राम ग्रुप में एक पर्टिकुलर बुक से रिलेटेड, तो उसके 5-6 कॉपीज़ हैं मेरे पास, तो वो आप लोगों को कुरियर कर दिए जाएंगे। उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में चेक कर लीजिए। मेहनत करते रहिए, बी पॉजिटिव, रिजल्ट आएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।